अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल बकरीद के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी करते हैं। इसीलिए हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने खरीदा है बकरीद पर कुर्बानी के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा बकरा। आज की वीडियो में आपको बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का कुर्बानी का बकरा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इस बार सलमान खान को किस नस्ल का बकरा पसंद आया है, उसकी कीमत कितनी है और उसका वजन कितना है। यही नहीं, सलमान खान ने इस बार कुर्बानी का खास बकरा किस देश से मंगवाया, इन तमाम बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हर साल की तरह सलमान खान ने इस बार भी कुर्बानी के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वजनी और एक बहुत ही महंगा बकरा खरीद लिया है ताकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सके। यही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपनी कुर्बानी के बकरे के साथ में एक फोटो भी ट्वीट की है जिसमें सलमान खान ने अपने चाहने वाले तमाम लोगों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि साल की बकरीद पर मुसलमानों को ईद की नमाज के बाद अमन और चैन के लिए अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है और जैसा कि आप सभी को ये भी मालूम है कि बकरीद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह में महंगे से महंगे और खूबसूरत तरीन जानवर की कुर्बानी करना पसंद करता है। मगर इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल लगते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरीद के मौके पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। जिनके पास में मालो दौलत ना हो ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना माफ है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सलमान खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। तो आपको बता दें कि बकरीद के त्योहार को बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसी वजह से हर साल की तरह इस साल भी सलमान खान एक बहुत ही बड़े और एक बहुत ही महंगे बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने इस साल कुर्बानी के लिए एक ऐसा बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों सलमान खान के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान कितने बड़े दिल वाले हैं, किस तरह से वो गरीब लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। यही वजह है कि सलमान खान बकरीद के मौके पर हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे और खूबसूरत बकरों की कुर्बानी भी करते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ईद उल फितर के बाद से ही बकरीद के लिए बकरा खरीदने की तैयारियों में लग जाते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस साल यानी कि 2024 में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक ऐसी नस्ल का बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन को सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही महंगे जानवर की कुर्बानी करने वाले हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ने इस बार 2 बड़े जानवरों को कुर्बानी के लिए खास खरीदा है, जिनमें से एक तो बहुत बड़ा बकरा है और एक खूबसूरत दुम्बा भी है। और इस साल कुर्बानी के लिए जो खास बकरा सलमान खान ने मंगवाया है वो बकरा पाकिस्तान की कराची मंडी से, यानी जो वहां पर कराची में बकरा मंडी है वहां से मंगवाया है। और ये बकरा कोई आम बकरा नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे वजनी और सबसे ज्यादा खूबसूरत बकरा बताया जा रहा है। इस बकरे की नस्ल झटला बतलाई जाती है और यही नहीं, इस बकरे पर अल्लाह की कुदरत से अल्लाह का नाम भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ
बताया जा रहा है। बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक इस खास बकरे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है और अपनी इस कुर्बानी के बकरे की हिफाजत के लिए सलमान खान ने खास 2 बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे हैं जो दिन रात इस कुर्बानी के बकरे की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सलमान खान हर साल बकरीद के मौके पर महंगे से महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। इससे पहले पिछले साल भी सलमान खान ने 2.5 करोड़ के आसपास का बकरा खास तौर पर अफगानिस्तान बकरा मंडी से मंगवाया था। मगर बॉलीवुड खबरों के मुताबिक इस साल सलमान खान ने अपना ये शेरू बकरा खास पाकिस्तान की कराची बकरा मंडी से भारत मंगवाया है। अब दोस्तों, सलमान खान को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवालात आ रहे होंगे, जैसे कि सलमान खान हर साल इतने महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपये में होती है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब इसके बारे में सलमान खान से पूछा गया तो सलमान खान का जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया। और यही नहीं, सलमान खान का ये जवाब सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से पूछा कि भाईजान, आप हर साल बकरीद के मौके पर इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपये में होती है। तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि बकरीद के मौके पर मुझे जो भी बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं उस बकरे को कुर्बानी के लिए खरीद देता हूं और फिर उस बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपना फर्ज अदा करता हूं। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट ने सलमान खान से दूसरा सवाल पूछा कि सलमान भाई, आप इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी आप किसके नाम से करते हैं? तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि मैं उन बकरों की कुर्बानी अपनी माँ के नाम से करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा से जानवरों के शौकीन रहे हैं। सलमान खान अपने फार्म हाउस पर कई तरह के जानवर रखते हैं, यानी कि सलमान खान के फार्म हाउस पर कई तरह के अलग अलग जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान के पसंदीदा जानवरों में बकरी है, यानी कि सलमान खान को बड़े बड़े बकरे पालना और अल्लाह की राह में उनकी कुर्बानी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इस साल कुर्बानी के लिए सलमान खान ने जो बकरा खरीदा है, उस बकरे के साथ सलमान खान ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जो देखते ही देखते वायरल होने लगी है, जिसको देखकर सलमान खान के चाहने वालों ने उस फोटो को खूब पसंद किया है। उस फोटो में देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने कुर्बानी के बकरे के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उस फोटो को सलमान खान के फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं और ढेर सारा PR दे रहे हैं। उस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि ये फोटो सलमान खान के बकरे की है, जिसको सलमान खान ने खुद ही ट्विटर पर शेयर किया है। मगर दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बकरीद के मौके पर सलमान खान की तरह कोई महंगा बकरा होगा तभी बकरीद पर कुर्बानी होगी, वरना आपकी कुर्बानी नहीं होगी। याद रखें, कुर्बानी के लिए कोई महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं, बल्कि 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। बस आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कुर्बानी के लिए कोई बकरा या दुम्बा खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा जानवर यानी भैंस वगैरह खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल जरूर होनी चाहिए। और अगर आप कुर्बानी के लिए कोई ऊंट खरीद रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए खरीद सकते हैं, चाहे वो 5 या 10 हजार का ही क्यों ना हो, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के पास में जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह तो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है। इसीलिए जैसी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप बकरीद पर कोई जानवर खरीद लें और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अल्लाह आपकी कुर्बानी को
قبول فرما لے گا۔ آخر میں دوستو، آپ سلمان خان کے ان مہنگے بکروں کو لے کر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی کہ ان بکروں کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی بقرعید کے موقع پر اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بقرعید کا تہوار بالکل قریب ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید کا تہوار قریب آتا ہے تو کچھ نہ سمجھ لوگ اسے لے کر طرح طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کو لے کر پوری جانکاری دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرعید کا تہوار کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بقرعید تک یہ ویڈیو، یہ جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے بھی اسلام میں ایک خاص واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وقت وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب آ گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ یاد رکھیں دوستو، نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنے عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری رات آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 200 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے تو سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہ رہا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی کافی دعا اور منت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے سب سے عزیز اور سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ،
नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करने लगी। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे कि तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा ने कहा कि मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानता हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ए शैतान, तुझ पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास में हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए दे देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास में गया और जाकर कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं, बल्कि वो तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा? तो ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, तुम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल नहीं होगी? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हें कौन संभालेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर उसको पत्थर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त रहम ना आए, तरस ना आए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर भी एक पट्टी बांध ली और फिर आपने हाथों में अपनी छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ए अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी उन सब को भी आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये सुनकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगते हैं। तो इतने भी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और मेरे इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह पर वो जानवर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। तो दोस्तों, जैसे ही फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर
छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसकी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद करेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरीद का त्योहार मनाया जाने लगा। हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा तो गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन जानवर को कुर्बान करना अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल है। दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवर खरीदते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और फिर 10, 11 या 12 जिलहिज्जा को उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको सऊदी अरब की एक औरत का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसने अपनी कुर्बानी के जानवर के साथ में ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया पाकिस्तान की रहने वाली एक बहन ने कसम खाकर बताया है। वो कहती हैं कि मैं सऊदी अरब के देहात में खादिमा का काम करती थी, यानी कि किसी अरबी के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। मैं जिस घर में काम करती थी वहीं पास वाले घर में एक पाकिस्तानी औरत भी रहती थी, जिसका नाम नादिया था, जो मेरी अच्छी खासी दोस्त भी बन गई थी। उसके शोहर की नौकरी सऊदी अरब में ही थी, इसीलिए शादी के कुछ दिनों के बाद वो भी अपने शोहर के साथ सऊदी अरब के देहाती इलाके में आ गई और यहाँ पर आकर वो अपने शोहर के साथ में रहने लगी थी। उस बहन ने आगे बताया कि मेरी नादिया के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मैं अक्सर नादिया से मिलने जाया करती और कभी कभार वो भी मेरे पास आ जाया करती थी। क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी थे और हम जबान भी थे, इसीलिए उसका दिल मेरे साथ लगने लगा था। उस बहन ने बताया कि नादिया की कहानी कुछ यूं है कि जब वो शादी के बाद पहली बार सऊदी अरब में आई तो उसका यहाँ पर दिल नहीं लगता था। शोहर के साथ में उसकी ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि नादिया किसी और लड़के को चाहती थी, मगर घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ में उसकी शादी कर दी। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी में ज्यादा नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे से खफा रहते थे। साथ ही साथ शुरू में नादिया का सऊदी अरब में दिल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल अनजान थी, ना ही उसे यहाँ पर कोई जानने वाला था और ना ही कोई पहचानने वाला था। और नादिया वैसे भी एक मासूम सी लड़की थी। शोहर रोज उसे घर में बंद करके अपनी जॉब पर चले जाता और फिर जब शाम होती तो वापस आता था। इसी तरह से फिर जब कुछ अरसा बीत गया तो फिर नादिया ने अपने घर से बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन नादिया की मुलाकात एक अरबी लड़की के साथ हुई, यानी कि एक सऊदी लड़की से हुई, जिसका नाम सारा अल मालिकी था। क्योंकि अब तक नादिया को सऊदी अरब में काफी वक्त हो गया था, इसीलिए वो अब अच्छी तरह से अरबी जबान बोलने लगी थी और समझने भी लगी थी। वो अरबी लड़की नादिया के कुछ करीब में ही रहती थी। उसके घर में एक भेड़ बकरियों का बाड़ा था। वो अक्सर उस बाड़े में रहती और अपने जानवरों की देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे नादिया की सारा के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। सारा जरा आजाद किस्म की लड़की थी, उसकी सोच कुल
الگ طرح کی تھی، اس کے خیالات بالکل ہی الگ طرح کے تھے جو عام سننے والے کو بہت ہی زیادہ عجیب لگتے تھے، مگر وہ عربی لڑکی اپنے خیالات کو ہر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ وہ کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتاتی تھی، اور بتاتے بھی کیسے، اسے اب تک کوئی ایسا ملا بھی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنے دل کی بات کو بتا سکے، مگر اب اس عربی لڑکی کی دوستی نادیہ کے ساتھ بھی ہو گئی تھی، اسی لیے اب نادیہ اور سارا دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ میں بتانے لگے تھے۔ دوستو یہ ان دنوں کی بات ہے جب بقرعید قریب ہی تھی، یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں بقرعید کا تہوار آنے والا تھا، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب بقرعید قریب آتی ہے تو جانوروں کی خرید و فروخت جس طرح سے ہونے لگتی ہے، اور سعودی عرب میں تو بقرعید پر جانوروں کی خریداری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اب سارا اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ اب ہر وقت بیزی رہنے لگی تھی۔ اب وہ عربی لڑکی اپنا زیادہ تر وقت اپنے جانوروں کے باڑے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ اب چونکہ سارا کے ساتھ میں نادیہ بہت زیادہ ہل مل گئی تھی، اسی لیے اب نادیہ کبھی کبھار اس عربی لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے جانوروں کے باڑے میں بھی چلی جاتی تھی۔ دوستو ایک دن نادیہ سارا سے ملنے کے لیے اس کے جانوروں کے باڑے میں گئی تو اس دن نہ جانے سارا کے دل میں ایسا کیا ہوا کہ وہ نادیہ کے ساتھ میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہم جنس پرست لڑکی ہو۔ نادیہ اس بات کو نہیں جانتی تھی اور سارا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ نادیہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں سوچنے لگی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں قربانی کے جانوروں کے بارے میں بات ہونے لگی تو اس عربی لڑکی نے نادیہ کو ایک عجیب طرح کی بات بتائی جو نادیہ کے لیے بہت ہی زیادہ بری تھی اور ساتھ ہی حیران کر دینے والی بات بھی تھی۔ دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب نادیہ نے اس سے پوچھا کیا تم بقرعید پر قربانی کرتی ہو تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، کیا میں مسلم نہیں ہوں؟ میں تو ان سب بکروں میں سے اور جو سب سے زیادہ طاقتور بکرا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی الگ کر لیتی ہوں اور پھر اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، اور تمہیں ایک مزے کی بات اور بتاؤں، میں جس بکرے کو پسند کرتی ہوں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال بھی کرتی ہوں۔ اس پر نادیہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عربی لڑکی کہنے لگی کہ میں اپنی قربانی کے بکرے کو قربانی تک اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہوں، اس کی صاف صفائی کرتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں، اور پھر جب رات ہو جاتی ہے تو اسے اپنے ساتھ میں اپنے بستر پر بھی سلاتی ہوں۔ تو یہ سن کر نادیہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ قربانی کے بکرے کو بستر پر سلاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بستر پر اس کی خدمت ایسے کرتی ہوں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی کرتی ہے۔ تو اس پر نادیہ نے ہنستے ہوئے مذاق کیا کہ شوہر کے ساتھ میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کیا تم اپنے بکرے کا ویسے بھی خیال رکھتی ہو؟ تو اس پر سارا نے ہنس کر کہا کہ اور نہیں تو کیا، میں اپنے بکرے کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں، یہ بیچارہ تو کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، پھر یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا، اسی لیے اگر میں اس کا اس طرح بھی خیال رکھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بس یہ سن کر نادیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ کیا تم سیریس ہو؟ تو اس پر اس عربی لڑکی نے کہا کہ ہاں میں سیریس ہوں اور تمہیں یہ سب سچ سچ بتا رہی ہوں۔ نادیہ کو یہ سب باتیں بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی، اسی لیے وہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت ہی گندی اور بہت ہی بری بات ہے، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو اس پر وہ عربی لڑکی کہنے لگی کہ اس میں کیا برا ہے، میں تو ایسا ہر سال کرتی ہوں۔ خیر دوستو نادیہ نے اس دن بات کو بدل دیا اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، مگر گھر جا کر وہ انہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ سارا یہ کیسی باتیں کر رہی تھی، شاید وہ میرے ساتھ میں مذاق کر رہی ہوگی، کیونکہ فطرت کے خلاف جانا تو گناہ کبیرہ ہے۔ میں تو سارا کو ایک بہت ہی اچھی لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو کیا نکلی۔ خیر پھر جب نادیہ نے سوچا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ میں جائے گا، اسی لیے مجھے اس بات سے کیا لینا دینا، وہ تو میری ایک اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ میں تو میرا اچھے سے وقت گزر جاتا ہے، یہی میرے لیے کافی بھی ہے۔ خیر اس کے بعد میں 2 دن گزرے، ایک دن نادیہ کا پھر سے سارا کے گھر میں جانا ہو گیا،
वहां पर सारा बात को घुमा कर फिर उसी टॉपिक पर बात ले आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो सब सच है, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही थी, मैं कुर्बानी के जानवरों को हर तरह से खुश रखना चाहती हूँ और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मैं ये सब कैसे करती हूँ। नादिया ने उस पर बहुत मना किया मगर फिर वो नादिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई जहां पर वाकई में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बकरा बंधा हुआ था। उसे देखते ही सारा ने उसके साथ में गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। इसी बीच उसने नादिया को भी उकसाना चाहा, इसीलिए अब वो नादिया के साथ में छेड़छाड़ करने लगी थी। इस पर नादिया ने पहले तो मजाक समझा लेकिन फिर जब उसने अपने कपड़े उतार दिए और नादिया को भी उतारने को कहा तो ये देखकर नादिया को बहुत बुरा लगा। उसने उसके लिए उसे मना कर दिया। दोस्तों सारा असल में जो बकरी की कहानी सुनाई थी वो तो सब झूठी थी, वो तो एक हमजिन्स परस्त लड़की थी। उसका मकसद तो नादिया के साथ में कुछ गलत करना था, इसीलिए वो नादिया को अपने कमरे तक ले आई थी और अब वो अपने मकसद को पूरा करना चाह रही थी। मगर फिर नादिया ने जब उसे इस बात के लिए रोकना चाहा तो वो नहीं रुकी, वो तो उस वक्त पागल सी हो गई थी, इसीलिए अब वो नादिया के साथ में जबरदस्ती के अंदाज में पेश आने लगी थी। इसीलिए फिर हुआ कुछ यूं कि छीना झपटी में नादिया के हाथ में एक पीतल का गुलदान आ गया। उसने वो गुलदान उठाया और सीधा सारा के सर पर दे मारा। नादिया ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई थी, इसी चक्कर में उसके साथ ऐसा हो गया था। गुलदान के लगते ही सारा का सर खुल गया, वो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा था। ये देखकर नादिया के भी होश उड़ गए, वो डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। उससे पहले ही सारा ने दम तोड़ दिया था। ये देखकर नादिया बहुत डर गई और जल्दी से वहां से बाहर निकलकर भाग गई। लेकिन चूंकि वहां पर जानवरों का बाड़ा था इसलिए वहां पर काम करने वालों ने नादिया को भागते हुए देख लिया था, इसीलिए फिर पुलिस ने आसानी से नादिया को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ गुलदान पर नादिया के फिंगर प्रिंट्स भी आ गए। इसीलिए नादिया ने फौरन ही अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। अब इधर नादिया के शोहर के लिए ऐसा मामला समझ से बाहर था। वो सोच रहा था कितनी मासूम लड़की किसी को कैसे मार सकती है। इसीलिए फिर नादिया के शोहर ने, उसके वकील ने नादिया से इसके बारे में बहुत कुछ पूछा मगर उसने किसी को कुछ भी ना बताया। वो बिल्कुल खामोश रही क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जिसे अपना दोस्त मान रही थी उसकी मुआशरे में इज्जत खराब हो, क्योंकि अगर नादिया सब कुछ सच सच बता देती तो इससे सारा की इज्जत खराब हो जाती। इसीलिए उसने खामोशी से अपनी गलती को मान लिया मगर इसके बारे में किसी को कुछ ना बताया। इसीलिए फिर कुछ ही दिनों के बाद में सऊदी हुकूमत ने उसको 10 साल की सजा सुना दी। आज नादिया जेल में बंद है और अपनी सजा के दिन काट रही है। इस पाकिस्तानी बहन ने आगे बताया कि नादिया को सजा होने के बाद में एक दिन मैं उससे मिलने के लिए जेल पहुंची तो उसने मुझे कसम देकर ये बात बताई, इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। ऐसा क्या कि फिर नादिया ने अपनी सारी कहानी मुझे बताई। इस कहानी को सुनकर मुझे लगा कि इस कहानी को मीडिया के सामने लाना चाहिए ताकि नादिया की सजा में कमी हो जाए, इसीलिए ये सब बातें मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।